पटना सिटी के खाजेकला थाना क्षेत्र स्थित क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान में कर्मचारियों के द्वारा रजिस्ट्रेशन काउंटर बाधित किए जाने के कारण अफरा तफरी की स्थिति मच गई। दरअसल संविदा और दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम करने वाले कर्मचारियों का कहना था कि उन सबको अब तक वेतन नहीं मिल पाया है और उप निदेशक साजिश के तहत उन सबको हटाकर दूसरे को बहाल करना चाहते हैं, जिसको लेकर शुक्रवार को ड्यूटी शुरू होने के साथ ही रजिस्ट्रेशन काउंटर को खुलने नहीं दिया गया, जिसकी जानकारी मिलने के बाद उप निदेशक डॉक्टर इश्तियाक आलम पहुंचे और कर्मचारियों से बात करने लगे। इस बीच कर्मियों और कुछ चिकित्सकों ने मिलकर उनके साथ अपनी बातों को रखा। वहीं हाथापाई और नोकझोंक की भी नौबत आई गई। वहीं पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची खाजेकला थाना की पुलिस ने हस्तक्षेप किया, जिसके बाद रजिस्ट्रेशन काउंटर को शुरू किया जा सका। वहीं उप निदेशक का कहना था कि उनके यहाँ न कर्मचारी संविदा व दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम कर रहे हैं। इन लोगों का अवधि समाप्त हो गया है। वेतन के लिए दिल्ली का प्रधान कार्यालय भेजा गया है। जब तक स्वीकृति होकर नहीं आ जाता, वेतन भुगतान करना संभव नहीं है। के साथ क्या हुआ? सर मैं अनुकंपा पर बात की जगह पर हम 17 परिवार लेके चलता हूँ सर। 2004 से मैंने ड्यूटी ज्वाइन की थी सर, जिसमें मेरा 8 से मेरा रेगुलर कर दी था सर। रेगुलर करके पूरे अडॉक हमको कर दी सर, और हर महीने समय से तनख्वाह मिल जाता था सर। तो 2 महीना से मेरा सैलरी गड़बड़ा दी थी सर। इससे पहले भी तुम्हारा सैलरी रुका था क्या? क्यों तुम्हारा 2 महीना सैलरी रुका हुआ है? अभी इंचार्ज साहब के हम बार बोलते सर मेरा सैलरी नहीं मिला है सर, ऐसी में बदतमीजी करते हैं। गार्ड लोग मिल के बोले जाते हैं सर। कौन करते हैं बदतमीजी? गार्ड हो गया, इंचार्ज साहब हो गए, कौन का है? ये बात से क्या बोले? चमार लोग? चमार है, दो मोह भरावरी लोग के यहाँ से जाति भेदभाव करता है सर। क्या नाम है? क्या नाम है तुम्हारा? रंजीत कुमार सर। क्या यहाँ पर क्या कौन पद पे हो? हम झाड़ू के सफाई कर्मचारी। ठीक लगाया गया है स्टाफ द्वारा कि जो है आप स्टाफ से बदतमीजी करते हैं और सैलरी भी उसको रोक देते हैं। नहीं, सैलरी के लिए एक्सटेंशन हर 6 महीने पे जाता है और समय पे एक्सटेंशन हम दिल्ली भेज देते हैं, और एक्सटेंशन आने के बाद सबकी सैलरी रिलीज हो जाती है, समय पर सैलरी दिया जाता है। तो 2 लोगों का क्यों सैलरी रुका हुआ? 2 आदमी का मिराज, MD मिराज और नीरज, इसका रंजीत का वो एक्सटेंशन भेजा गया है। एक्सटेंशन नहीं आने के उपरांत अभी सैलरी रुका हुआ है। एक्सटेंशन आ जाएगा। रिमाइंडर भी हम भेजे हैं, एक्सटेंशन भी मांगे हैं, रिमाइंडर भी भेजे हैं। एक्सटेंशन आ जाने के बाद सैलरी मिल जाएगी। कर्मचारियों का कहना है सर कि आप एक्सटेंशन जो होता है उसमें आप हटाने की भी बात उनको कह देते हैं। नहीं, हमारा जो पब्लिक से हमारा जो कार्य चलता है, पब्लिक यहाँ इलाज करने के लिए आते हैं, उसके सुविधा में बाधा उत्पन्न होने से हमको कठिनाई उत्पन्न होती है। वो बाधा उत्पन्न होने हम नहीं देंगे। जो उसके सुविधा के लिए बैठे हैं, और पेशेंट जो होता है वो एबनॉर्मल ही आता है, कोई नॉर्मल नहीं आता है। हो सकता है वो ज़ोर से बोल सकता है, मगर हमारे एम्प्लॉय को ज़ोर से उस पर बिगड़ना नहीं है, उस पर झड़पना नहीं है। बहुत सारा कंप्लेन मेरे पास आया हुआ है, फिर भी इन लोग को हम समझाते हैं कि रोगी जो है एबनॉर्मल होता ही है, तो रोगी को बहुत प्यार मोहब्बत से बात करो। है आप पर कि आप उनका समय पूछते ही उनको हटाने के बाद क्यों करते हैं? नहीं, हम कहते हैं कि जो तुम्हारा हॉस्पिटल परिसर के अंदर में मारपीट हुई है, ये घटना ये क्यों हुई सर? किस वजह है से? देखिए, उस दौरान जो है हम लोग तो अभी ओपीडी का टाइम होता है, रिसर्च का होता है हमारा, तो आज तो हमारी ओपीडी नहीं थी, रिसर्च वर्क था। तो हम लोग तो अपना काम में जुटे हुए थे। तो उधर जो है जो स्टाफ हैं मना उनका अपना कुछ छुट्टी को लेकर इस तरह से इंचार्ज के साथ, अपना जो हमारे डिप्टी डायरेक्टर हैं यहाँ के, उनके साथ कुछ बातचीत हो रही थी उधर। तो हम इधर फिर बाद में हुआ निकला गया, देखा गया कि हाँ क्या हुआ रहा है। ये लोग भी अपनी डिमांड रखने लगे कि भाई हमारी जो है डिमांड है कि इन लोग भी बोले कि हमारा आप सब नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा। हमने कहा बात क्या है, तो इन सब ने बताया कि यहाँ जो है छुट्टी का मैटर मेन है, कि छुट्टी का, जैसा कि इसके पहले भी बात हो रही थी कि छुट्टी का मेन है, कि छुट्टी जो है जब हमें चाहिए छुट्टी वो नहीं मिलती है। या हम जो अभी आपको बताया कि 12 दिन का ह्यूमिलिटी एक छुट्टी होती है, 12 दिन मिलती है वो, बट यहाँ क्या होता है हर महीने में आपको लेना है, ह्यूमिलिटी ग्राउंड पर लेना है।
तो अब किसी की ज़रूरत नहीं है तो उसको फिर भी छुट्टी लेना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर किसी को जब ज़रूरत हो उसको छुट्टी दे देना चाहिए। अब हम इकट्ठे मान लो इस मामले में डायरेक्टर साहब से क्या नोकझोंक हुई? मतलब वो क्या कहते हैं, सुनते हैं कि वेतन वो नहीं किसको नहीं दे रहे हैं वेतन? देखिए, जहाँ तक वेतन की बात है वो कुछ हमारे कर्मचारी हैं तो उनका ये होता है कि कुछ लोगों को वेतन मिल जाए। 3 कैटेगरी हमारा है, एक तो परमानेंट है, एक कॉन्ट्रेक्चुअल है, एक जो है एड हॉक के हैं, 3 तरह से हैं। तो अलग अलग है, तो अलग अलग कभी उन